हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन यूज़फुल एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन, फीचर्स और एनाटॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत सारे काम रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और स्पीड के साथ करती है। ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर फील्ड का पहला साइंटिफिक टर्म है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डेटा प्रोसेस करना और उसे हार्ड डिस्क जैसे स्टोरेज मीडिया में सेव करना। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डेटा ये रॉ फैक्ट्स या नंबर्स या टेक्स्ट होते हैं, रॉ मटेरियल। इंफॉर्मेशन, जब डेटा को प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाया जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेसिंग, इसका मतलब है डेटा को सॉर्ट करना, अपडेट करना और कैलकुलेट करना ताकि उसका कोई मतलब निकल सके। स्लाइड 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियाँ। स्पीड, कंप्यूटर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में रिजल्ट देता है। इसकी स्पीड MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में नापी जाती है। रिलायबिलिटी, ये मशीन मुश्किल हालात में भी बिना थके कंसिस्टेंट रिजल्ट देती है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर हमेशा सही रिजल्ट देता है। ये GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रिंसिपल पर चलता है। अगर आप गलत इनपुट दोगे तभी आउटपुट गलत आएगा। स्टोरेज, इसमें बड़े स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जहां डेटा स्टोर होता है और ज़रूरत पड़ने पर मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं और इन्फो शेयर कर सकते हैं, जिसे नेटवर्किंग कहा जाता है। स्लाइड 5-6 कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, सारा डेटा फाइल्स में स्टोर होता है और फाइल्स को डायरेक्टरीज या फोल्डर में रखा जाता है। सॉफ्टवेयर, वो इंस्ट्रक्शंस जो CPU को बताते हैं कि क्या काम करना है। इंस्ट्रक्शंस के सेट को प्रोग्राम कहते हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें आप छू सकते हैं और देख सकते हैं, फिजिकल इक्विपमेंट। स्लाइड 7-9 एनाटॉमी एंड इनपुट यूनिट्स। कंप्यूटर के 3 मेन हिस्से होते हैं, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। कीबोर्ड, इसमें बहुत सारी बटन्स होती हैं। ये टाइपराइटर जैसा होता है और कंप्यूटर में इन्फो एंटर करने के काम आता है। माउस, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इससे आप स्क्रीन पर कर्सर को मूव कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर आजकल हर जगह यूज़ होता है, जैसे घर और एंटरटेनमेंट में, बिजनेस और शॉप्स में, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स और बैंक्स में, रेलवे। प्रोसेसिंग यूनिट CPU। CPU कंप्यूटर का दिमाग है जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस और पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सारी मैथ्स, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड और लॉजिक कैलकुलेशंस यही होती हैं। मेमोरी, ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करके रखता है ताकि कंप्यूटर उन्हें याद रख सके। 3. मेमोरी के टाइप्स। मेमोरी 2 तरह की होती है, इंटरनल यानी प्राइमरी, इसमें रैम यानी टेम्पररी मेमोरी जो स्विच ऑफ होने पर उड़ जाती है, और रोम यानी परमानेंट इंस्ट्रक्शंस आते हैं। एक्सटर्नल यानी सेकेंडरी, डेटा को हमेशा के लिए सेव करने के लिए, जैसे हार्ड डिस्क, CD-ROMs, DVD-ROMs और फ्लॉपी डिस्क्स। रोम के वेरिएंट्स। प्रॉम, इसमें यूज़र एक बार डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। EEPROM, इसका डेटा अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज करके दोबारा लिखा जा सकता है। EEPROM, इसमें चेंजेस इलेक्ट्रॉनिकली किए जा सकते हैं। रजिस्टर, ये कंप्यूटर के अंदर की बहुत फास्ट और टेम्परेरी स्टोरेज होती है। 4. मदरबोर्ड और बस। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है जहां CPU, रैम और रोम लगे होते हैं। इसे सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। बस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक हाईवे की तरह है जो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के बीच डेटा यानी बिट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। 5. आउटपुट यूनिट, मॉनिटर। आउटपुट दिखाने का सबसे कॉमन तरीका मॉनिटर है, जिसे VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। कलर के हिसाब से क्लासिफिकेशन। मोनोक्रोम, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले। ग्रे स्केल, ग्रे के अलग अलग शेड्स दिखाता है। कलर मॉनिटर, सारे कलर्स डिस्प्ले करता है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्लासिफिकेशन। CRT, कैथोड रे ट्यूब, ये पुराने बड़े साइज के मॉनिटर्स होते हैं जो सस्ते होते हैं पर जगह ज़्यादा घेरते हैं। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं। ये CRT से महंगे होते हैं पर जगह कम लेते हैं और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। Anatomy of computers and output units. TFT LCD monitor.
ये मॉनिटर्स आजकल बहुत पॉपुलर है क्योंकि इनकी रेजोल्यूशन और शार्पनेस बहुत हाई होती है। इसमें पिक्सेल्स को कंट्रोल करने के लिए एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का यूज होता है, जो ग्राफिक आर्टिस्ट्स और गेमर्स के लिए बेस्ट है। प्रिंटर्स कंप्यूटर से इमेजेस और टेक्स्ट को पेपर पर लाने के लिए यूज होते हैं। इनके 3 मेन टाइप्स है। डॉट मैट्रिक्स छोटे डॉट से कैरेक्टर्स बनाता है। इंकजेट पेपर पर इंक शूट करके प्रिंट करता है। लेजर बीम का यूज करके हाई क्वालिटी प्रिंटिंग करता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर वर्किंग फ्लो ऐसे चलता है। इनपुट डेटा अंदर आता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स काम करते हैं। मेमोरी डेटा स्टोर करने के लिए, कंट्रोल यूनिट सीयू सभी ऑपरेशंस को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए, एएलयू एआरयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मैथ्स और लॉजिकल कैलकुलेशंस करने के लिए। आउटपुट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन बाहर आती है। डेटा और नंबर सिस्टम कंप्यूटर डेटा को कैसे समझता है, ये यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। डेटा टू इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड से कंप्यूट करता है। ये हर डेटा, चाहे वो साउंड हो या पिक्चर, उसे बाइनरी डिजिट्स यानी 0 और 1 यानी इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है। नंबर सिस्टम्स नॉन पोजिशनल, जैसे उंगलियों या पत्थरों पर गिनना, इसमें 0 का कोई सिंबल नहीं होता था। पोजिशनल, इसमें हर डिजिट की वैल्यू उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है, जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। कन्वर्जन कोड्स डेटा को ट्रांसलेट करने के लिए आस्की, बीसीडीआईसी और ईबीसीडीआईसी जैसे स्टैंडर्ड्स का यूज होता है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी को नापने यानी मेजर करने के तरीके। बिट सबसे छोटी यूनिट 0 या 1, एक बिट मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स। निबल 4 बिट्स का ग्रुप। बाइट 8 बिट्स का ग्रुप, इससे एक कैरेक्टर बनता है। मेमोरी कैलकुलेशन टेबल यूनिट वैल्यू 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स, जिन्हें आप 2^10 बाइट्स भी कह सकते हैं। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट यानी 2^10 किलोबाइट्स। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स यानी 2^10 मेगाबाइट्स। फैक्ट 1 गीगाबाइट यानी जीबी में टोटल 1,71,74,128 बाइट्स होते हैं।